आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। मलबे में आरोपी केंद्रीय विधि राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल को न्यायालय ने दोष मुक्त किया। 24 अप्रैल 2014 को हुए संसद के चुनाव में फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर हुआ था बवाल। इस बवाल में सरकारी जीप में लगी थी आग, बसों में की गई थी तोड़फोड़ और जमकर हुआ था हंगामा। थाना दक्षिण पुलिस ने एसपी सिंह बघेल सहित 60 के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट। 1000 अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। जज ने माना कि पुलिस प्रशासन नहीं सिद्ध कर पाए किसी को भी दोषी। 2014 में हुए आगजनी, हंगामा और बवाल में आरोपी केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और अन्य लोगों को आज एमएलए एमपी कोर्ट में बाइज्जत बरी किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सुनाया फैसला। दूसरा पक्ष नहीं कर पाया कोई भी सबूत दाखिल। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी से फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे, जिनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव ने चुनाव हरा दिया था। उनको शक था कि चुनाव में बेईमानी हुई है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें एसपी सिंह बघेल ने विरोध के चलते सुभाष चौराहे पर धरना दिया था। उसमें आगजनी और काफी बवाल हुआ। इसको लेकर एसपी सिंह बघेल और अन्य लोगों के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज हुआ और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले में आज 26 अप्रैल को आज सुनवाई हुई है। रिपोर्ट शेखर यादव, फिरोजाबाद। सर, आज न्यायालय ने आपको एक बहुत बड़े मामले में दोष मुक्त किया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहूँगा। और जैसा हम सबको मालूम है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है और भारत का संविधान और कानूनों में हमारी पूरी तरह से आस्था एवं विश्वास है। एक आम आदमी की तरह मैंने पूरे अदालत की सभी लगभग तारीखों को मैंने अटेंड किया और लगभग 8 साल या 7 साल 8 साल हो गए होंगे। 8 साल बाद आज ये फैसला आया है। 2014 में मैं उसको गुनाह तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सैफी परिवार के श्री अक्षय यादव के सामने अपना प्रत्याशी बनाया। आप सबको पता है कि 24 अप्रैल 2014 को मास बूथ कैप्चर और हिंसा हुई और लगभग 300 बूथों पर मतों की लूट की गई। और वो रिकॉर्ड बताता है कि 80% से लेकर 100% तक मतदान हुआ। कई बूथों पर पुनर्मतदान किया गया। उसके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन देना चाह रहे थे। उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर कई झूठे मुकदमे पंजीकृत कराए गए, जिसमें एक मुकदमा अपराध संख्या 349/2014, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 436, 336 सिविल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट इन 307 भी सहित और 300 मेन चीज़ 395 और 397 आईपीसी में ये अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसको विवेचना के बाद, जिसमें मेरे अलावा थान सिंह यादव, शिव सिंह चक और शंखवार और भगवान दास शंखवार को के खिलाफ और श्याम सिंह यादव के खिलाफ अभियोग एवं 1000 अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत धारा सेक्शन में हुआ। इसके वादी उस समय के सीओ टूंडला मिस्टर KS राणा ने ये लिखाया था कि उनकी रिवॉल्वर को मैं और मेरे भाई भी और तमाम लोग विवेचना के बाद विवेचना में श्री शिव सिंह चक पूर्व विधायक, घनश्याम शंखवार और श्याम सिंह यादव को के खिलाफ चार्जशीट नहीं गई। मेरे खिलाफ और लगभग 60 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट अदालत में प्रेषित हुई, जिसको अलग अलग समय अलग अलग न्यायालयों ने, क्योंकि डकैती थी तो एंटी डकैती जज साहब ने सुना। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हुआ कि
MP MLA स्पेशल कोर्ट प्रयागराज में स्थापित की गई। हमने बहुत सारी तारीखें 60 लोगों के साथ प्रयागराज में की। इसके बाद फिर MP MLA कोर्ट अपने उसी जनपद में जहाँ पर लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर मुझे बहुत ही गुड क्वालिटी है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफ़ी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने MG रोड, फिरोजाबाद।